कहानी बीज बोने की मशक्कत। जंगल में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। छोटू खरगोश ने फैसला किया कि वो इस साल सब्जियों का एक छोटा सा बाग लगाएगा ताकि सर्दियों में उसे खाने की कमी ना हो। उसने बड़ी मेहनत से जमीन को नरम किया, पत्थर निकाले और फिर छोटे छोटे बीज बोने लगा। ये सब काम वो अकेला ही करता था। वो रोजाना सुबह सवेरे उठकर अपने बागीचे में जाता, उसे देखभाल करता और पानी देता। बंटू बंदर अक्सर दरख्तों की ऊंची शाखों से छोटू को ये सब करते रहता। बंटू को लगता था कि ये जमीन पर रेंगने वाले जानवर कितनी बेवकूफी के काम करते हैं। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, वो सोचता। जब जी चाहा कहीं से भी फल तोड़े और खा लिए। एक दिन छोटू अपने नन्हे बीजों को पानी दे रहा था। उसने बड़ी एहतियात से एक एक पौधे को पानी दिया ताकि वो अच्छी तरह बढ़े। बंटू जो करीबी दरख्त पर बैठा था, उसने एक पका हुआ फल तोड़ा और खाया। फिर उसने फल की गुठली उछाली। बदकिस्मती से वो गुठली सीधी छोटू के नए लगाए हुए बीजों के ऊपर जा गिरी और एक छोटे से पौधे को नुकसान पहुंचाया। छोटू ने गुस्से से ऊपर देखा। बंटू बंदर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ? बंटू ने मुस्कुराकर कहा, ओह क्या बात है छोटू, तुम तो इतने छोटे पौधे के लिए इतना परेशान हो गए। ये तो एक गुठली ही थी। वैसे भी ये क्या काम है, जमीन में गड्ढे खोदना और पानी देना। छोटू ने गमगीन लहजे में कहा, ये मेरा बागीचा है, मैं अपनी खुराक का इंतजाम कर रहा हूँ। तुम ये सब नहीं समझते, तुम तो बस दूसरों को परेशान करना जानते हो। बंटू ने खंदे उचकाए। उसे छोटू की मेहनत की कोई कदर नहीं थी, ना ही उसे ये समझ आया कि उसने छोटू का कितना नुकसान किया। बंटू ये समझते हुए वहां से चला गया कि छोटू खामोखा नाराज हो रहा है। छोटू ने अफसुर्दगी से वो पौधा ठीक किया और सोचने लगा कि बंटू कभी नहीं बदलेगा। इस वाक़े ने इन दोनों के दरमियान के फासले को मजीद बढ़ा दिया। जहां बंटू को छोटू की मेहनत की कोई कदर नहीं थी और छोटू बंटू को एक लापरवाह और खुदगर्ज हस्ती समझने लगा था। अखलाकी सबक, ये कहानी सिखाती है कि दूसरों की मेहनत और कोशिशों का एहतराम करना चाहिए। लापरवाही से किसी के काम को खराब करना या उसकी कदर ना करना ताल्लुकात में दूरी पैदा करता है।